हाय, माय नेम इज विकास चक्रवर्ती। आज जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो किससे रिलेटेड है? प्रो आटा। शेयर्स के चैप्टर में से प्रो आटा के क्वेश्चन से हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन है क्या चीज़। क्वेश्चन है क्या जो सीबीएसई में 2002 में आया हुआ क्वेश्चन था। क्या दिया हुआ है? भारत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ विच 10 ईच, यानी कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है? 2 लाख शेयर इशू कर रही है, 10 रुपीज ईच का। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹3 per share, on allotment ₹5 per share, and on first and final call ₹2 per share. ठीक है, application were received for 3 lakh share and pro rata allotment was made to all the applicants. Bajaj, who was allotted 3,000 share, failed to pay the allotment and call money. His share were forfeited. Out of the forfeited share, 2,500 share were reissued as fully paid up ₹8 per share. Pass the journal entry to the record the above transaction. ठीक, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है कि कंपनी के पास टोटल इनवाइट कितना कर रही है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो 2 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर्स। ठीक है, कंपनी का जो 2 लाख शेयर्स है और एक शेयर की प्राइस कितने की है? एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है, कंपनी कह रही है कि 2 लाख है और जो 10 रुपीज का जो शेयर है वो डिवाइडेड किस पे है? एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कितने रुपीज का है? 3 रुपीज। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना बता रहे हैं यहां पे? ₹5। ठीक है, और यहां पे है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2। ये तो कंपनी के पास था, लेकिन कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव कितना किया हुआ इसमें? एप्लीकेशन रिसीव कितना यहां पे? एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है? 3 लाख शेयर कंपनी के पास। अब देखिए एक रफली ढांचा हो गया हमारे पास, स्ट्रक्चर हो गई। क्या 2 लाख शेयर कंपनी करने आए, एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज ईच की है, एप्लीकेशन 3 रुपीज है, अलॉटमेंट 5 रुपीज है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज का है? 2 रुपीज का है। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है? 3 लाख शेयर। कंपनी क्या कर रही है? सभी को प्रो आटा अलॉटमेंट कर रही है, यानी कंपनी को रिजेक्ट नहीं कर रही है, कंपनी क्या कर रही है? प्रो आटा अलॉटेड कर रही है। ठीक है, अब यहां पे क्या कर रहा है? एक शेयर होल्डर है बजाज, who was allotted 3,000 share, failed to pay allotment and call money. His share were forfeited. Out of the forfeited share reissue कर रही, कितना शेयर reissue कर रही है? 2,500 शेयर और fully paid up में। तो अब देखिए इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी, तो पहले इससे रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्री आएगी वो क्या क्या आएगा? तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? कंपनी के पास शेयर एप्लीकेशन क्या आ रही है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application। अब देखिए एप्लीकेशन कितने शेयर पे आएगी कि कंपनी को करना था 2 लाख, लेकिन एप्लीकेशन कितना आया? 3 लाख। तो 3 लाख इंटू 3 कितना आएगा यहां पे? 9 लाख। इसको यहां से अलग कर देते हैं। ओके, अब देखिए तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, कंपनी ने एप्लीकेशन की मनी रिसीव की हुई है। अब देखिए जब कंपनी रिसीव की हुई है तो अब क्या करेगी? कंपनी इसको कोई भी शेयर रिजेक्ट नहीं कर रही है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां ट्रांसफर हो सकती है? वो कंपनी एडजस्ट कहां कर देगी? जब प्रो आटा की बात हुई तो कहां पे एडजस्ट होगा? वो अलॉटमेंट में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट। अब देखिए एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट था उतने से यहां पे डेबिट हो गया 9 लाख। अब कंपनी कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकती है? कंपनी ने कितने शेयर को करना है? कंपनी को 2 लाख शेयर को करना है, तो 2 लाख इंटू 3 कितना ट्रांसफर कर सकते हैं यहां पे? 6 लाख। अभी भी कंपनी के पास कितना शेयर एक्स्ट्रा है? 1 लाख, क्योंकि 3 लाख माइनस 2 लाख करेंगे तो कितना शेयर कंपनी के पास अभी एक्स्ट्रा है? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 3 3 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन मनी तो ट्रांसफर हो गई। अब कंपनी ने क्या करी है कि अलॉटमेंट कितने रुपीस का है? 5 रुपीस का। तो कंपनी अब अलॉटमेंट कितने शेयर पे कर सकती है? 2 लाख पे। क्यों? कंपनी को करना कितना था? 2 लाख शेयर करना था। कंपनी का एप्लीकेशन आई थी 3 लाख के लिए, लेकिन करना कितना है कंपनी को? 2 लाख शेयर। तो कितने रुपीस से करी है? 5 रुपीस से। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट नीति क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने से? 2 लाख इंटू 5 10 लाख। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब यहां तक तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ और एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफर किया और फिर अलॉटमेंट ड्यू हो गई। अब कंपनी कर रही है कि एक शेयर होल्डर है कौन? बजाज। यहां पे दिया हुआ है बजाज हुआ से अलॉटेड 3000 शेयर, फेयर टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब अलॉटमेंट और कॉल मनी के अमाउंट पे नहीं किया है और कंपनी उसके शेयर क्या कर रही है? आफ्टर कॉल के बाद, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद कंपनी क्या कर रही है? उसको फॉरफिट कर रही है और फिर फॉरफिट शेयर को क्या कर रही है? उसमें से 2500 शेयर को कंपनी क्या कर रही है? री इश्यू कर रही है। तो अब यहां पे देखते हैं यहां पे कि कितने का है। तो अब देखिए यहां पे जो हम लोग अमाउंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, ड्यू कितना अलॉटमेंट में कर रहे हैं? 10 लाख। ठीक है, अब देखिए कितना एक्सेस एप्लीकेशन ट्रांसफर किया जा रहा है। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी ट्रांसफर की जा रही है? एप्लीकेशन मनी कितना ट्रांसफर किया गया है अलॉटमेंट में? 3 लाख। ठीक है, कोई डाउट? कितनी अमाउंट की ट्रांसफर हो रही है? ड्यू तो किया था 10 लाख से, लेकिन ट्रांसफर कितना हो गया यहां पे? एक्सेस लेस एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर। कितना ट्रांसफर किया था उन्होंने अलॉटमेंट में से? 3 लाख। तो अलॉटमेंट ट्रांसफर किया कितना? 3 लाख। यानी कंपनी को रिसीव कितना होना चाहिए? 7 लाख। लेकिन कंपनी करी 1 शेयर होल्डर जो अलॉटेड था 3 लाख शेयर के लिए, लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया। तो अब यहां पर हम लोग को निकालना होगा प्रोराटा के बेसिस पे क्या होगा? अप्लाइड और अलॉटेड। अब देखिए लेस कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स। लेस कॉल इन एरियर्स कैसे निकाला? अब देखिए यहां पे कंपनी को करना कितना था? 2 लाख, लेकिन एप्लीकेशन कितना आई थी? 3 लाख। यानी अप्लाइड जब भी अलॉटेड दिया होगा तो क्या निकालना होगा हम लोग को? अगर अलॉटेड दिया तो अप्लाइड, अगर अप्लाइड दिया होगा तो क्या निकालना होगा? अलॉटेड। तो अब यहां पे देखिए यहां पे अप्लाइड कितना किया हुआ था यहां पे? तो यहां पे देखिए तो इनका रेशियो अगर देखा जाए तो रेशियो वाइज देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 3 लाख अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू डिफॉल्टर शेयर होल्डर। यानी डिफॉल्टर कौन है? जो जिसने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट किसने नहीं किया? कितने नंबर ऑफ शेयर वालों ने पेमेंट किया है? 3000। नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 4500। ठीक है, अब देखिए 4500 तो शेयर के लिए आया था एप्लीकेशन, उसने अप्लाई कितना किया था? 4500। अब लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, तो अब कंपनी अलॉटमेंट चाहिए कितना उसको? तो अलॉटमेंट कितने शेयर पे चाहिए था उसको पैसा? 3000 इंटू कितने रुपए से? 5। कितना चाहिए था इसको?
15,000। लेकिन अब यहां पे देखेंगे उसने तो मांगा था 3,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आया था 4,500 शेयर के लिए। इसने अप्लाई किया था 4,500 शेयर, लेकिन उसने एप्लीकेशन कितने के लिए किया था, अलॉट अप्लाई किया हुआ था, अलॉट कितना हुआ 3,000। तो अब कितना एक्सेस हुआ था, जितना एक्सेस हुआ होगा तो नंबर ऑफ शेयर कितना एक्सेस आया होगा। यहां पे देखिएगा कितने शेयर के लिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया यहाँ पे 1500 इंटू किस चीज का एक्स्ट्रा अमाउंट पेड किया था उसने एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन कितने रुपीज की थी 3 रुपीज से, यहां पे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है इसका 4,500, इसको माइनस किया, एक अमाउंट है यहां पे कितना 10,500। यानी जो कॉलिंग एरियस का आफ्टर कॉलिंग एरियस का जो कंपनी को जो रिसीव हो रही है कितना आ रही है 6,89,500। ये तो हम लोगों ने निकाल दिया अलॉटमेंट के अमाउंट कि इतनी अमाउंट उसको अलॉटमेंट में आनी है, ठीक है। अब जब अलॉटमेंट क्या है तो अब इसकी एंट्री भी करेंगे, तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अब देखिए बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए से आएगी 6,89,500। ठीक। अब बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब जब अलॉटमेंट रिसीव हो गया तो अब कंपनी क्या कर रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की हुई है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीस का है 2 रुपीस का है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए यहां पे भी कितने शेयर पे होगा 2 लाख इंटू 2। तो 2 लाख इंटू 2 किया तो कितना आ गया यहां पे 4 लाख। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब जब ड्यू किया तो फिर रिसीव भी करेगी। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कंपनी को चाहिए कितना था 4 लाख शेयर, 4 लाख रुपीस चाहिए। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसका अलॉटेड था 3,000 शेयर अलॉटेड था, उसने पेमेंट नहीं किया। किसका नहीं पेमेंट किया था फर्स्ट कॉल का। यानी फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की थी 2 रुपीस से, यानी 3,000 इंटू 2 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया हो तो कितना नहीं पेमेंट किया होगा 6,000। ठीक है। तो 6,000 पेमेंट नहीं किया। कंपनी को चाहिए कितना था 4 लाख। 4 लाख में से 6,000 माइनस करें तो कितना आएगा 3,94,000। अब ये 3,94,000 कैसे आया फिर से बता देते हैं। कंपनी को चाहिए था 4 लाख शेयर, लेकिन 1 शेयर होल्डर अलॉटेड है, यानी बजाज जो है अलॉटेड शेयर था कितना 3,000। तो 3,000 इंटू 2 कितना हो गया 6,000। यानी कंपनी को 6,000 रुपीस मिली नहीं, तो कंपनी को रिसीव कितना हुआ 4 लाख माइनस 6,000 किया तो क्या हुआ यहाँ पे 3,94,000। ओके। फिर नेक्स्ट क्या होगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब देखिए कंपनी रिसीव करने के बाद फिर कंपनी क्या कर रही है 3,000 शेयर को फॉरफिट कर रही है, और उसमें से कितने शेयर को इशू कर रही है 2,500 शेयर को। तो अब कंपनी जब फॉरफिट कर रही है तो फॉरफिट कर रही है तो जनरेट क्या होगा अब देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या जाएगी कंपनी ने फॉरफिट किया तो क्या जाएगा यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कंपनी ने इक्विटी शेयर को फॉरफिट कर रही है तो नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा यहां पे फॉरफिटेड शेयर टू
फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, अब यहां पे तो फॉरफिटेड शेयर आ गई। अब यहां पे क्या आ गया, फिर कंपनी का किससे से पैसा नहीं आया था, उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने क्या नहीं पेमेंट किया था, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो यहां पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब देखिए कंपनी ने कितने शेयर को फॉरफिट की है, कितने शेयर वाले को फॉरफिट कर रही है, कंपनी इस 3000 शेयर को फॉरफिट कर रही है। ठीक है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसमें पूरा कॉल अप कितना था, कॉल अप अमाउंट कितनी थी, कंपनी ने पूरे का पूरा 10 रुपीज तक कॉल किया था। यहां पे क्या हो जाएगा, 3000 इंटू 10 30,000। अब देखिए अलॉटमेंट में इस पर्टिकुलर शेयर वाले ने पेमेंट कितना नहीं किया था, अलॉटमेंट की पेमेंट कितनी नहीं आई थी उसकी 10,500। अलॉटमेंट में कितना आ गया 10,500। फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने अमाउंट ने पे किया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3000 इंटू 2 कितना नहीं आया था यहाँ पे 3000 इंटू 2, जो इसके पहले वाले एंट्री उन्होंने दिखाया था कितना 6000। ठीक है, अब देखिए कंपनी ने यहाँ पे इसको इतना वो पेमेंट नहीं किया, मिला कितना है यहाँ पे, जितनी रिसीव हुई थी। अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि कितना आना चाहिए इसका। एक तो नॉर्मल है कि इसमें से इसको माइनस किया, यानी 30,000 माइनस 16,500 किया, बैलेंसिंग अमाउंट आ गई। दूसरे हिसाब से हम चेक भी कर सकते हैं कि कंपनी ने उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था, नंबर ऑफ शेयर कितना अप्लाई किया था इसने 4,500, और एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी थी 3 रुपीज, यानी 4,500 इंटू 3 के हिसाब से कितना आना चाहिए 13,500। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो भी यही अमाउंट आएगी, और अगर इसको चेक करना चाहे कि आपको सही है कि गलत है, तो यहां पे भी आप चेक कर सकते हो कि जितना उसने अप्लाई किया हुआ था, तो एप्लीकेशन के अमाउंट दिया था तो 4,500 इंटू 3 के हिसाब से कितना आ गया 13,500। बीइंग 3,000 शेयर फॉरफिटेड। अब देखिए फॉरफिट कर लिया कंपनी कर रही है, अब इसमें से कितने शेयर को रीइश्यू कर रही है 2,500 शेयर को रीइश्यू कर रही है, और कितने रुपए इसमें 8 रुपीज फुली पेड अप में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए इसमें बैंक में कितने से आएगा 2,500 इंटू 8, कितने रुपीज में कर रही है रीइश्यू 8 रुपीज में, तो 2,500 इंटू 8 20,000। कैपिटल मिलना कितना चाहिए था 2,500 इंटू 10 25,000। तो कंपनी को लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस कितने का हो गया यहां पे रीइश्यू में 5,000। कैसे 2,500 इंटू 2 5,000। ठीक है, बीइंग द रीइश्यू कितने शेयर को कर रही है रीइश्यू कितने कर रही है ऑफ 2,500 शेयर्स। ठीक है, कंपनी तो रीइश्यू कर ली, अब यहां पे कंपनी के पास फॉरफिट में अमाउंट कितनी आएगी वो कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैसे आएगी ये देखते हैं। अब देखिएगा फॉरफिट में मिला कितना था 13,500 मिला था, कितने शेयर पे मिला था 3,000 पे। तो अब इसके जो वर्किंग नोट करते हैं यहां पे, यहां देखते हैं अब देखिए 3,000 शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितना आया था 13,500। ठीक है, 13,500 शेयर के लिए आया था। तो अब कंपनी के पास जो 13,500 शेयर के लिए आया था, लेकिन कंपनी रीइश्यू कितना किया है, तो एक शेयर पे कंपनी को मिला कितना होगा
अगर एक शेयर पे दिखाया जाए या अदरवाइज इस तरह से देख सकते हैं, तो यानी 13,500 कंपनी रीइश्यू कितना की है 2,500 अपॉन, यहां पे क्या हो गया फॉरफिटेड अमाउंट इनटू रीइश्यू शेयर्स अपॉन फॉरफिटेड शेयर, यानी रीइश्यू शेयर कितना की है कंपनी 2,500 शेयर रीइश्यू है और फॉरफिटेड शेयर कितना है 3,000, तो टोटल कंपनी कितना यूज कर सकती है इसके लिए, ठीक है। तो कंपनी के पास कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कर सकती है 11,250, ठीक है। कंपनी के पास आया था फॉरफिट के 3,000 शेयर, फॉरफिट की अमाउंट आई थी 13,500, तो इसलिए रीइश्यू कितना करी 2,500 पे, तो इसलिए इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइश्यू शेयर अपॉन फॉरफिटेड शेयर, यानी 11,250 कंपनी रीइश्यू में यूज कर सकती है, लेकिन यूज कितना की है कंपनी ने ओनली केवल 5,000, तो लेस फॉरफिटेड अमाउंट यूज ऑन रीइश्यू, लेस फॉरफिटेड अमाउंट यूज ऑन रीइश्यू, ठीक है। कंपनी रीइश्यू में कितना यूज कर रही है, यहां पे कितना किया यहां पे 5,000, कितना आ गया यहां पे 6,250, ये क्या आ गई फॉरफिटेड की अमाउंट जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगी, कितना आएगा 6,250, 6,250। नेशन क्या हो गया बीइंग गेन ऑन रीइश्यू, जो गेन हो रहा है उसको रीइश्यू को तो कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। इस टाइप से तो ये तो प्रोराटा का एक क्वेश्चन था जो सीबीएसई में 2002 में आया हुआ था। अब इसके आप और भी क्वेश्चन लेके आएंगे प्रोराटा से रिलेटेड। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।